आज सेकंड सेमीफाइनल खेला जा रहा है। फर्स्ट सेमीफाइनल के विनर भारत तो फाइनल में वेट करिए आज की टीम का। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका है हेड टू हेड। कोलकाता में ये मैच शुरू होगा 1:30 में एंड टॉस अपडेट ये है कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करने का डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट एंड मतलब मौसम भी आज शायद फेवर में हो या ना हो, बट कोलकाता में हल्की बारिश भी हो रही है। आज भी बारिश की पेशगोई है, मगर रिजर्व डे है और कल भी बारिश की रिजर्व डे भी बारिश की पेशगोई हुए। बट इन केस अगर दोनों दिन वॉश आउट हो जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका विल गो थ्रू टू द फाइनल अपनी रन रेट की वजह से। बट कैन साउथ अफ्रीका डू दिस, मतलब वो चोक करेंगे या नहीं करेंगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज के मैच पे हम लोग अपनी नज़र डालेंगे एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानी अफेयर्स पे जो कुछ हो रहा है। आप सो के उठते हैं सुबह, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। सो यस, न्यू कैप्टन्स एंड न्यू मैनेजमेंट, बहुत कुछ बातें हो रही हैं। अब ये भी खबर आ रही है कि नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान टीम का मैनेजर बनाने जाने का इम्कान है। दीज आर जस्ट न्यूज़, मगर वी गॉट द राइट पीपल फॉर दैट। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, जिन्हें ज्वाइन किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ आएंगे एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले भट्टी साहब आपके साथ आते हैं। काफ़ी हेडलाइंस आजकल हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। सो क्या कुछ हो रहा है कोचिंग स्टाफ के हवाले से? आई मीन क्योंकि इतने जल्दी फैसले हो रहे हैं, अब लग रहा है कि आज और भी हमें अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगी। बिल्कुल फातिमा, मज़ीद कुछ अनाउंसमेंट्स बाकी हैं। देखें, तब्दीली हो गई, अनाउंस भी कल पीसीबी ने कर दिया, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देखें पीसीबी का, कि नजम सेठी की जो पुरानी मैनेजमेंट थी, उसने जब मिकी आर्थर और सरफराज का जो एक सेटअप था, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब एहसान मानी आए तो उनको हटा दिया। फिर एहसान मानी जब हटे, रमीज़ राजा आए तो उन्होंने रमीज़ राजा ने एहसान मानी के जो वकार यूनुस और मिसबाह उल हक थे उनको फारिग कर दिया। फिर हमने एक और टर्न देखा, जब दोबारा नजम सेठी बने तो नजम सेठी मिकी आर्थर को ले आए और पूरा कोचिंग स्टाफ चेंज हो गया। अब ज़का अशरफ साहब आए हैं तो ज़का अशरफ साहब ने कल एक मैसिव चेंज किया। और ये मेरे ख्याल में, मैंने जो रिकॉल किया, मुझे सिर्फ एक ही इंसिडेंट याद पड़ता है। 2003 में जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में हार के आया था, उसके बाद पूरे कोचिंग स्टाफ, कप्तान, मैनेजर, तो ये वो एनालिस्ट मैं भी था जी, सिकंदर बख्श साहब भी उसमें थे, इनको भी फारिग कर दिया था। तो ये वो तब्दीली है। देखें, तब्दीली हो गई, अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट को उससे फ़ायदा हो, लेकिन ज़का अशरफ साहब के पास अब 2.5 महीने का टाइम है। तो क्या 2.5 महीने बाद जब इलेक्शन भी करीब आ जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी, नया पीसीबी सेटअप आएगा, फिर ये लोग कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? हमारा सिस्टम असल में बहुत वीक है। जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम खड़ा नहीं करेंगे तो इस तरह के आइंदा भी वाक़यात होंगे। मेरा ख्याल अगर ये लोग आए तो टर्म तो मिकी आर्थर और उनके कोचेस की भी 2 साल की थी जी, लेकिन कल उन्होंने हटा दिया। तो अब देखना ये कि ये लोग जो जिनको कल इन्होंने रखा है, ये कितना आगे जाते हैं और कितनी पीसीबी की नई मैनेजमेंट जो है इनको साथ लेके चलते हैं। और अगर आप लोग सबने देखा भी होगा, आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे न्यूज़ के, पीसीबी ने बोला है कि उन्हें चेंज कर दिया पोर्टफोलियो ऑफ द पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ और सब कोचेस वो कंटिन्यू करेंगे काम अपना नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। और ऑफ कोर्स अब हमें वेट करें कि न्यू कोचिंग स्टाफ पीसीबी कब अनाउंस करेगा। एंड जहाँ तक बातें चल रही है दैट इट विल बी मतलब हमारे पाकिस्तान से ही उनका कोचिंग स्टाफ का ताल्लुक होगा। सो नो गैर मुल्की कोचेस फॉर नाउ, जो ये हमें बातें सुनने को मिल रही है। बट सिक्को जो हम लोग सब पॉजिटिव्स बात कर रहे थे अबाउट दिस, आई नो द चेंजेस आर नेवर गुड फॉर एनीबडी, बट समटाइम्स चेंज इज ऑलवेज गुड। और मैं बाबर की बात कर रही हूँ कि क्या बाबर फ्लरिश करेंगे क्योंकि उनके ऊपर से कैप्टनसी का ये बोझ हट जाएगा? क्योंकि T20 कैप्टनसी भी उनको ऑफर की गई। ही सेड आई डजंट वांट टू डू, ही डजंट वांट टू बी अ कैप्टन, बट उनकी अपनी पर्सनल, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट का करूंगा तो मैं T20 का भी करूंगा, शायद ये कहा था। बट उन्होंने कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट्स पे करना चाहता हूँ, वरना नहीं कर। लेकिन एक बात देखें फातिमा, उसको थोड़ा और अगर बड़े कैनवस में देखें, बाबर आजम जब पीसीबी चेयरमैन से मिल रहे हैं लाहौर में, उस वक्त तो शान मसूद को पीसीबी बुलवा चुका था इस्लामाबाद से, वो भी लाहौर पहुंच गए थे। इसका मतलब पीसीबी को भी पता चल चुका था, उन्होंने भी माइंड मेकअप कर लिया था कि, और जो मेरी सोर्सेज बताती हैं कि 6 से 7 दिन पहले शान मसूद को बता दिया गया था कि आप पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं। सही है, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट बाबर। तो आप सही कह रहे हो। मेरे भी ये आइडिया था कि बाबर जो है रिलैक्स रहे। बहुत दुनिया का बड़ा प्लेयर है, हर कोई उसको मानता है।
और उसने बगैर किसी शक के नंबर 1 रहा है, हर चीज़ है उसके। तो अब वो जब कोहली कर सकता है, मैं तो बार बार उसकी मिसालें, सब सचिन कर सकते हैं, तो वो भी करे, अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करे। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े उसने, 50-100 किए, और आप भी तोड़ें, दिखाएं, अपनी क्लास दिखाएं। हम सब ये कहते हैं, आप अपनी क्लास दिखाएं। कप्तानी करना कोई, एक तो सर पे मुसीबत है, सारे वक्त आपके ऊपर प्रेशर, आपसे सवाल जवाब। बैटिंग करेंगे, आपको कोई सवाल जवाब नहीं है, आपने जाके अपने रन्स कर दिए, ख़त्म हो गई बात। आप आराम से चिल करें, कमरे में आएँ, दोस्तों से मिलें, फैंस से मिलें, जहाँ जाना है जाएँ, पार्टी करें, आपके पास प्रेशर नहीं होगा। कप्तानी का हर वक्त प्रेशर होता है। एनीवे, मैं समझता हूँ कि उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए थी टेस्ट की कप्तानी, और T20 के अंदर अगर शाहीन को बना रहे तो खेलने में कोई हर्ज नहीं था। आप जाके वहाँ परफॉर्मेंस देते, लोग खुद ही चीखें मारते कि वो बाबर को वापस लेके आओ या व्हाटएवर। सही, उनको मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेना था। ठीक है, चले, वो दैट्स हिज पर्सनल रीजंस एज वेल। एंड रज़ाक, आपसे हम पूछेंगे कि दिस, मैं एज अ फ़ैन आई वांट टू नो कि अब क्योंकि बाबर इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इतनी उनकी हुआ है, मतलब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, उसके बाद वो कप्तानी से रिज़ाइन कर देते हैं, तो टीम में फिर कैसा माहौल होता है व्हेन यू हैव समवन वेरी न्यू कमिंग इन? आप टीम में हिस्सा रह चुके हैं, कैसा होता है बिहेवियर, क्या कुछ होता है? दिस इज समथिंग मुझे बहुत इंटरेस्टेड है जानने में। देखिए फातिमा, पहली बात तो ये कि बाबर को वर्ल्ड कप में ही जब ये हारे थे आखिरी मैच इंग्लैंड से, तभी इनको कह देना चाहिए था कि जी मैंने कप्तान तीनों फॉर्मेट से मैंने रिजाइन कर दिया। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मशवरा देते हैं और मेकअप माइंड करते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, मैं आपके पीछे हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, मैं टीवी पे कह दूंगा तो आपकी कप्तानी रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, कोई भी दुनिया में अगर जब से क्रिकेट शुरू हुई है, पाकिस्तान की टीम हो या इंग्लैंड की हो या इंडिया की हो, कहीं किस मुल्क की भी हो, आप अगर परफॉर्म नहीं करते, टीम अच्छा नहीं खेलती, तो या कुछ प्लेयर होते हैं खुद रिजाइन कर देते हैं, कुछ सोचते हैं कि जी मुझे निकाला जाए, जब निकालने की बात आती है तो फिर ये रिजाइन का सोचते हैं। ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो ये इतना होना चाहिए। बाबर हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर हैं, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं, तो एज ए प्लेयर भी क्रिकेट होती है। जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं तो पहले आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि जी मैं पाकिस्तान टीम में कैसे आऊँ। उस वक्त आपको रात को नींद नहीं आती कि मैंने पाकिस्तान टीम खेलना है, पाकिस्तान टीम में खेलना है। जब आप खेलना शुरू कर देते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी मैंने परफॉर्म कैसे करना है। परफॉर्मेंस के बाद जब आप नंबर 1 पे चले जाते हैं, फिर कप्तानी मिलती है, तो फिर आपको ये चीज़ सारी भूल जाती है। तो प्लेयर वही होता है जो अपना पास्ट याद रखता है। ये क्रिकेट वैसे की वैसे ही रहेगी, इसमें बदल नहीं जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्मेंस देनी है, फिटनेस ठीक रखनी है, टीम को मैच जितवाने हैं, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हर प्लेयर की सोच ऐसी होनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा आगे की सोचना शुरू कर देते, इसलिए हमारा वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बाबर वर्ल्ड कप में ही रिजाइन दे देते तीनों फॉर्मेट्स में, तो ये इनकी ग्रेटनेस थी, ये इनके लिए और बड़ा अच्छा था। इन्होंने फिर चांस लिया कि शायद हो सकता है कि जी मेरी मीटिंग हो, मैं कोई बात करूं, शायद वो मान जाए। हालांकि इन्होंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले सारा प्लान कर लिया हुआ था। इन्होंने चीफ सेलेक्टर भी पहले बना लिया हुआ था, कप्तान भी पहले बना लिया हुआ था, सारी चीजें इनकी प्रिपेयर थी, पर इनको भी फाइनलाइज नहीं किया हुआ था क्योंकि माइंड इनका बन चुका हुआ था। और फिर ये फॉर्मेलिटी होती है कि जिसको बुला लें, इसको बुला लें, ये सारी चीजें सियासत की नजर होती हैं। और हम भी समझते हैं क्रिकेट बोर्ड में ऐसा ही होता है, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है एज ए चेयरमैन कि आपने डिसीजन लेने होते हैं, तो आप पहले ही फारग नहीं बैठते। तो ये सारी चीजें हुई हैं। बाबर को अब एज ए प्लेयर खेलना चाहिए और प्लेयर की नज़र से भी देखना चाहिए। जैसे ये पहले टीम में आए थे और अब मैं समझता हूँ ज़रा इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। पहले प्लेयर थे, फिर कप्तान हो या फिर प्लेयर, तो अगर ये परफॉर्म करते हैं, टीम के लिए अच्छा खेलते हैं और जैसे कोहली खेल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। कप्तानी फिर आ जाएगी, कप्तानी तो कहीं भाग तो नहीं रही। ठीक है, आप बेसिकली सवाल था ना तुम्हारा कि अगर जब कप्तान बन के दोबारा ड्रेसिंग रूम में जाते तो क्या होता है। हाँ, ऐसे भी मौके आए जब मैं टीम के साथ था, तो उस वक्त 3 कप्तान थे उधर। वसीम अकरम आ गए थे वर्ल्ड कप में, वक़ार यूनुस थे, राशिद लतीफ़ शायद बाद में बना था। जी हाँ, बाद में बना था, मतलब ये 2 थे। और सईद अनवर रह चुके थे पहले। 3 हो गए। इंजमाम भी बाद में बने, वो बाद में। तो 3 कप्तान थे उस वक्त वहाँ मौजूद ड्रेसिंग रूम में।
तो सब अपनी जगह दोस्त होते हैं, सब अपनी तरफ बातें कर रहे होते हैं, पीछे क्या कर रहे होते हैं ये नहीं पता। No, my question was more like, are they welcoming to the new captain? Because होता है कि बाबर के साथ थी, I don't know. This is something I want to know as a fan कि क्या कुछ होता है। नहीं, कुछ नहीं होता, सब वापस जेलन हो जाते हैं, जेलन हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, और आप रन्स करना शुरू कर दो, खत्म बात। हाँ, आप तो फिर हीरो हो जैसे। ठीक है, एनीवे क्योंकि हम लोग आज सेमीफाइनल की भी बात करनी है जिसके लिए हमने शो किया था, बट क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मामला इतने चेंज होते रहते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। याया से एक लास्ट सवाल हम पूछेंगे एंड देन वील जस्ट मूव ऑन टू द मैच। एंड याया वो ये था कि कोचिंग स्टाफ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, आपके पास क्या खबर है, एंड सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी कोई अपडेट है तो हमें दे दें। फातिमा, अब तक जो खबरें हैं सिर्फ वही खबरें हैं, और उसके अलावा सारी क़यास आराइयाँ हैं। और जब बात हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में फ़लाँ खिलाड़ी गया मिलने के लिए, फ़लाँ खिलाड़ी गया, तो मशावरत मैंने पहले भी कहा था, कोई मशावरत नहीं हो रही, सिर्फ रोल डिसाइड हो रहे हैं किसका क्या रोल होगा। और अब रोल डिसाइड हो गए हैं, और मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज़ जो ज़िम्मेदारियां लेंगे वो अपनी टीम खुद डिसाइड करेंगे। इवन सुहेल तनवीर जो इस वक्त जूनियर टीम को सेलेक्ट करना है, पहली टीम को वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना यह है कि मुझे कुछ चीज़ों का पता नहीं है। लेकिन एशिया कप जो आइंदा साल की शुरुआत में होगा उसके लिए वो टीम सेलेक्ट करेंगे और अपनी टीम भी बनाएंगे। और सिर्फ एक मुख्तसर बात करना चाहूँगा, आप बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये कराची किंग्स की टीम नहीं थी, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी। आपने 8 मैचों में 10 मैचों में 1 मैच जीता। आपको पता था, नवश्ते दीवार पढ़ लिया था कि आप अगली बार कप्तान नहीं होंगे, तो आपने टीम तब्दील कर ली, आप पेशावर ज़ल्मी में कप्तानी करने के लिए चले गए। एडवाइज़र आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एडवाइज़र जिस तरह अब्दुल रज़ाक बात कर रहे थे। बाबर आजम को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि पाकिस्तान की जो अगली टेस्ट सीरीज़ है वो 10 महीने के बाद है, तो उनको थोड़ा सूझबूझ से काम लेना चाहिए था। अगर क्रिकेट बोर्ड उनको ऑफ़र कर रहा था कि आप टेस्ट टीम के कप्तान रहें, तो उनको जाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद उनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। लेकिन अचानक उन्होंने जो है वो हर चीज़ को छोड़ दिया है, और अब नया सेटअप है। और शायद उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मोहम्मद हफीज़ उनके हवाले से खासे वोकल रहे हैं, अब वो डायरेक्टर क्रिकेट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बाबर आजम को अंदाज़ा हो गया होगा कि अब उनके पास फ्री हैंड नहीं होगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज़ बनेंगे, वो बाबर आजम को फारिग करने की बात कर चुके थे 2 दिन पहले, तो बाबर आजम को अंदाज़ा हो गया होगा कि अब मुझे फ्री हैंड नहीं मिलेगा। जब फ्री हैंड नहीं मिलेगा, मुझे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। तो अब तक तो उन्होंने काम नहीं किया था। और यहाँ पर मैं कौमी टीम के साबिक कप्तान, साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा की ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा, जिन्होंने 1 साल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो खेलवाड़ा किया वो तो किया। बाबर आजम के हवाले से भी जो कुछ उन्होंने किया, उनको इतना फ्री हैंड दिया, उनको यहाँ तक लाने में रमीज़ राजा ने बड़ा किरदार अदा किया। और अब रमीज़ राजा कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स को होना चाहिए, तो अब आए हैं क्रिकेटर्स, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा हैप्पी हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि चीज़ों को चीज़ों की तरह ही लेना चाहिए। और अब ये जो क्रिकेटर्स आए, इससे पहले ये क्रिकेट बोर्ड में नहीं आए थे, बातें कर रहे थे, पहली बार इनको मौका मिला है। देखें जो बातें कर रहे थे उस पर अमल करते हैं नहीं करते। एक आखिरी चीज़ कहूं मैं बाबर के लिए, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ बाबर से। मैंने ये सवाल यहाँ पे कई दफ़ा किया था कि कराची किंग में वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, मगर कराची किंग में एज अ प्लेयर खेल रहे थे, एज अ कैप्टन नहीं खेल रहे थे। 1 साल या 2 साल भट्टी साहब? 2 साल। 2 साल। मैं उस पर बार बार कह रहा था, यार ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं है कराची किंग का। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया कि मैं कराची किंग छोड़ के जा रहा हूँ? 2 साल लिए उन्होंने, फिर उसके बाद गए। तो ये भी एक सवाल है उनके लिए। फातिमा, एक और मैं छोटी सी बात करूँ कि जी, शान मसूद को आपको याद होगा, अप्रैल में जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी, पाकिस्तान वनडे टीम का वाइस कप्तान बनाया था, और बाबर आजम और शाहिद आफरीदी उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे। उन्होंने 2 मैचेस में वाइस कप्तान को खिलाया नहीं, तीसरे मैच में खिलाया, वो कुछ कर नहीं सके। तो ये मतलब अब इनके जो पास्ट के मामलात हैं उनको किस तरह आगे पीसीबी लेके चलता है? इसलिए मैंने वो पहले सवाल पूछा था, क्योंकि ये सब हिस्ट्री भी है साथ। खैर एनीवे, वी होप फॉर द बेस्ट, और हम लोग होप करते हैं कि पाकिस्तान मॉडर्न क्रिकेट खेले और अच्छे सिस्टम के साथ हम आगे जाए। इट्स नेवर द कैप्टनसी, इट्स ऑलवेज द सिस्टम। वो चेंज हो, हाँ बंद हो जाए, क्या बन गया नया सिस्टम बने, चले बन जाए। ये सिस्टम नहीं है, ये चेंजेस हैं। हाँ, these are the changes। डोमेस्टिक का है और पूरा स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल टूटा। ग्रास रूट पे जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन, वो उस पे हम वेट करेंगे। एनीवे, लेट्स कम बैक टू वर्ल्ड कप। बस ये बहुत सारी बातें हो गई। सो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दूसरे सेमीफाइनल में हमारे एनालिस्ट भी हमें बताएंगे, बट जस्ट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट नंबर्स। कोलकाता में तो मैच शुरू होगा कुछ ही देर में, बट जस्ट लुक एट द नंबर्स के दोनों के हेड टू हेड, कितने सामने हुए हैं ओडीआईज में। 109 मैचेस के लिए गए, एंड एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंगली ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बड़ा अपर हैंड नहीं है साउथ अफ्रीका। सो द वेरी इक्वल देयर, 55 मैचेस जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। सो लेट्स सी क्या इस क्रूशल मैच में
साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान जो खेला ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है उसमें कौन जीत ले लेगा। एंड ये क्या हम लोग देख रहे हैं अब स्टैट्स वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने 7 मैचेस के लिए 3 साउथ अफ्रीका एंड 3 ऑस्ट्रेलिया बराबर। दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। बट लेट्स कम टू द मैच एंड आई थिंक भट्टी साहब आपको क्या लगता है वैसे आज के मैच का? आई मीन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फायर पावर लेट उन लोगों ने फ्लाइट पकड़ी, आगे साउथ अफ्रीका ने शुरू में बहुत ज़बरदस्त खेला और बीच में उनका भी थोड़ा डाउनफॉल आया। सो आपको लगता है दोनों बड़ी सिमिलर टीम्स हैं अभी इस वक्त सिचुएशन वाइज? मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ने जो शुरू में 2 झटके खा लिए, उसके बाद आप देखें 7 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि वो एक बार टेक ऑफ की पोजीशन पे आ जाए तो फिर उसको हराना बहुत मुश्किल है। और साउथ अफ्रीका आपको याद है चौकर्स के लिए इसलिए मशहूर है कि बड़े मैचेस में साउथ अफ्रीका हमेशा चौक कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त जिस तरह रिदम पकड़ रही है और जिस तरह उसने अफ़गानिस्तान को हराया उस दिन मुंबई में, मेरा ख्याल वो नाकाबिल यकीन चीज़ थी। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना मुश्किल है और शायद ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम होगी जो फाइनल में अगर पहुँचती है तो इंडिया को टफ टाइम देगी। यू नो मैं किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ? ऑस्ट्रेलिया चेस करने के लिए। आई गेट वेरी एक्साइटेड जब ऑस्ट्रेलिया चेस करे, क्योंकि हमने बड़े ज़बरदस्त उसकी तरफ से चेस देखे हैं। सो इंटरेस्टिंग होगा। हम बाकी एनालिस्ट से भी बात करेंगे इस मैच की। बाय द वे साथ मैच भी अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पर आपको बताएं कि हम लोग हर शो में आपको बताते हैं कि स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन। हर रोज़ हम आपसे सवाल पूछते हैं। तो कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसके विनर भी अनाउंस करेंगे, बट पहले सवाल दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में 13 सेंचुरी स्कोर की। एंड ऑस्ट्रेलियन ही प्लेयर है, यस, ग्लेन मैक्सवेल। सो दैट वाज द करेक्ट आंसर। और विनर है सिकंदर हयात। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शेखपुरा से उनका ताल्लुक है। नहीं सिक्कू आप नहीं है। अच्छा। हम इन वाले सिकंदर की तस्वीर नहीं दिखा रहे हम लोग। हाँ अच्छा चले, तस्वीर हमारे पास नहीं है वरना सिक्कू ले लेते ये मोबाइल। बट एनीवे यू कैन ऑल्सो विन स्मार्टफोन। और आज से आपका सवाल देख लें, बिग स्क्रीन पे है। व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। वर्ल्ड कप में किस साल 14 टीमों को शामिल किया गया? ठीक है, सो वर्ल्ड कप में किस साल 14 टीम्स को शामिल किया गया? एनीवे सो जो भी विनर अनाउंस होंगे हम आपको बताएंगे कल। एनीवे चले अब रज़ाक आपके पास आते हैं और आज के मैच के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग यू नो साउथ अफ्रीकन कैप्टन खुद कह रहे हैं मैं 100% फिट नहीं हूँ। वो तो स्पिन से भी काफ़ी बेचारे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बट हाउ डू यू सी दिस मैच? कौन कह रहे हैं? हेलो जी, मैं साउथ अफ्रीकन कैप्टन की बात कर रही हूँ। वो कह रहे थे अभी टॉस के वक्त कि मैं खुद 100% फिट नहीं हूँ। देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आज रेस्ट करते ज्यादा बेहतर होता। और एनीवे वो खेलना तो कैप्टन तो खेलना तो है। और ये आज उन्होंने बड़ी अच्छी की चेंज की, मैं समझता हूँ। उन्होंने तबरे शमसी को जो टीम में डाला है, ये हो सकता है इनका ये ट्रम्प कार्ड हो। और जिस तरह की पिचेस बिहेव कर रही हैं, हो सकता है यहाँ पे स्पिनर ज्यादा कामयाब हो। और हमने कल भी देखा है। तो ये अगर ये रेस्ट कर लेते, आज मैच ना खेलते, अनफिट का कह देते कि जी मैं अनफिट हूँ, तो ये साउथ अफ्रीका टीम और स्ट्रांग हो जाती। क्योंकि ये बबूमा वैसे भी बड़ा स्ट्रगल करते हैं स्पिन के खिलाफ। मगर मुझे ये पता है कि अभी ओवरकास्ट कंडीशंस में जब ऑस्ट्रेलिया अभी बॉलिंग कर रही होगी तो वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्या स्विंग मिलेगी या नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ देखिए, हमने कल भी मैच देखा है और चेजिंग में भी कोई प्रॉब्लम इतनी नजर नहीं आ रही थी। जिस तरह के शुरू में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो रात को जिस तरह इंडिया के बॉलर ने बॉल मूव किया और एक नॉर्मल बॉल आ रहा था। और ये कि अब साउथ अफ्रीका की टीम को बड़ा अच्छा टोटल करना पड़ेगा। पर ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है और ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा राइट है, क्योंकि कंडीशन जैसी भी हो डिपेंड करता है कि ये पिच कैसी है। ये फ्रेश पिच आई है, इस पर मैचेस पहले हो चुके हैं। ठीक है सिक्कू। एंड यू नो आई थिंक साउथ अफ्रीका थोड़ा सा इस बात पर रिलैक्स्ड होगी कि उन्हें टॉस जीत ली एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। वाज अ गुड डिसीजन। देखें यहाँ पे कोलकाता में वो इंडिया से खेले थे और इंडिया ने 326 रन किए थे और वो खुद 83 पे आउट हो गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे कोई मैच नहीं खेला। साउथ अफ्रीका ने एक मैच खेला है, उसमें वो 83 पे आउट हो गए थे। तो ये तो उनके लिए एक वो है कि इंडिकेशन के जी यहाँ पे उनको पता होगा। दूसरा एक मैच था जिसपे 300 हुए, वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का था, जहाँ इंग्लैंड ने 337 किए। उसके अलावा यहाँ पर किसी ने टीम ने भी जो है ना 250 से ऊपर नहीं रन्स किए। नीदरलैंड ने 229 किए, बांग्लादेश ने 204 किए और उससे ज़्यादा किसी ने किए नहीं। पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। तो 2 मैचों में तो 200 रन हुए हैं और 2 मैचों में 300 रन हुए।
मगर जो सबसे ख़तरनाक मैच था साउथ अफ्रीका के लिए, जो ड्रॉना ख्वाब था, वो इसी ग्राउंड पे हुआ था जब वो 83 पे आउट हुए। तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो सम प्रेशर ऑन साउथ अफ्रीका, बट मोस्ट ज़्यादा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे भी होना चाहिए। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो ख्वाब था ना फातिमा, वो था नीदरलैंड का मैच। हाँ, ड्रॉना ख्वाब ना, ड्रॉना ख्वाब, That was a scary match. Anyway, हम लोग मैच को फॉलो करें जो सेकंड सेमीफाइनल खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के दरमियान। एंड व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। मिचेल स्टार्क के लिए इतना ज़बरदस्त नहीं टूर्नामेंट नहीं हो रहा था, बट फिलहाल उनके फर्स्ट ओवर में विकेट मिल गई है एंड इट्स बिन अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर देम। बवूमा जो कह रहे थे मैं 100% फिट नहीं हूँ, वाज एज्ड एंड कॉट बिहाइंड। सो सिकू नॉट अ बैड स्टार्ट। अगर वो अनफिट थे तो वो इतने बड़े प्लेयर नहीं है। अगर वो टीम के बाबर आजम नहीं है, या वो टीम के डी कॉक नहीं है, या टीम के मतलब मैक्सवेल नहीं है कि उनको रिक्वेस्ट की जाए कि भाईजान आप खेलें। वो बस एक नॉर्मल एवरेज क्रिकेटर है, उनका जो कप्तान है। तो वो अगर बैठ जाते किसी फिट खिलाड़ी को अंदर रखते, इसलिए कि उनका पैर ही नहीं हिले। अगर आप ये देखें, उनका पैर ही नहीं हिला है ज़्यादा, और वो हल्का सा स्विंग हुआ है और वो कॉट बिहाइंड हो गए। तो ये उनकी गलती है अपने कप्तान की, या पता नहीं क्यों नहीं वो अपने आप को उन्होंने बिठाया। वैसे गुड स्टार्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। या नॉट अ बैड स्टार्ट। तवक्को के मुताबिक फातिमा और जनूबी अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप हिस्ट्री में कभी फाइनल में नहीं पहुंची है, और 92 में इनके साथ बारिश ने खिलवाड़ कर दिया था। एक गेंद पर 22 रन चाहिए थे अगेंस्ट इंग्लैंड। फिर 99 में ये नहीं पहुंच सके, जो कुछ इनके साथ एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ। और अब देखना ये है कि ये कहाँ तक जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो एक चीज़ जो ज़रा डिफरेंट है वो ये है कि ये वो जनूबी अफ्रीका की टीम नहीं है जो कि ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो ऑन द डे बहुत कुछ करने की अहलियत रखते हैं, और ये वो बैट्समैन हैं जो 300 को 350 में कन्वर्ट करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जो टीम है वो एक स्पेशलिस्ट टीम है, और आज उनकी बॉलिंग लाइनअप का बड़ा सख्त इम्तिहान है। और मैक्सवेल नहीं, आज मार्नोस लबुशैंक हो गए, डेविड वार्नर हो गए और स्टीव स्मिथ हो गए। इनको बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिशनल बॉलिंग अटैक नहीं है जनूबी अफ्रीका के पास। जनूबी अफ्रीका के पास स्पेशलिस्ट बॉलर मौजूद हैं। मार्को जेंसन हैं, रबाडा हैं, एंगिडी हैं, फिर आज तब्रेज़ शम्सी को उन्होंने अपनी लाइनअप में रखा है। तो अच्छा मुकाबला होगा, बट मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक और फाइनल खेलने जा रहा है। बट बिज़ात इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक मुझे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का जो वीक पॉइंट था वाज उनके पेसर्स, जो इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। सो मे बी दैट विल चेंज नाउ, क्योंकि स्टार्ट तो उनको अच्छा मिल गया, मगर साउथ अफ्रीका के अंदर एबिलिटी है रीबिल्ड करने की। और मैंने देखा है जॉनसन वगैरह आते हैं बीच में, एंड दे आर वेरी गुड विद द बैट। डेफिनेटली देखे कॉन्फिडेंस की बात होती है, और जब टीम में कॉन्फिडेंस आता है तो हर चीज़ बेहतर होनी शुरू हो जाती है। हमने इंडिया की मिसाल देखी है, जितना कॉन्फिडेंस की बैटिंग में है, बॉलिंग में है, फील्डिंग में है, एक जैसे ही नज़र आ रहा है। तो ये कि ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसे ही है कि इतने वर्ल्ड कप वो जीत चुकी हुई है, इतना उनके पास कॉन्फिडेंस है। और साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा बड़े मैचों में आके, जैसे माजिद भाई ने कहा कि नीचे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये क्रिकेट सारी कॉन्फिडेंस और सेमीफाइनल का प्रेशर लेना, हैंडल करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जैसे कि पहले ओवर में विकेट गिरी है, तो ये एक साइन होता है कि आप कितने अंडर प्रेशर है। अगर कैप्टन अंडर प्रेशर है तो डेफिनेटली पूरी टीम भी अंडर प्रेशर होती है। और मैंने पहले भी कहा था अगर ये ना खेलते ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इनकी जगह जो खेलते हैं बैट्समैन वो बड़े अच्छे प्रॉपर बैट्समैन है, और ये बड़ा अच्छा था साउथ अफ्रीका के लिए। और अब ये देखना पड़ेगा कि अगर साउथ अफ्रीका 280 290 स्कोर करती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ईजी है चेज करना आराम से। ठीक है, लेट्स सी कि डे कैसे अनफोल्ड होता है। बट इंटरेस्टिंग डे भट्टी साहब, ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं, बारिश भी प्ले आ सकती है। मैं चाहती हूँ मैच आज पूरा हम देखें। जी हाँ, मैच पूरा होना चाहिए। और इस टूर्नामेंट में देखें, बारिश सिर्फ पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में, वो मैच भी कंप्लीट हुआ डकवर्थ लुइस पे। ओवरऑल बारिश ने अभी तक कोई इम्पैक्ट डाला नहीं, लेकिन आज कोई अच्छी फोरकास्ट नहीं है। फिर कल भी आप बता रही थी कि बारिश की पेश गोई है, तो उम्मीद यही है कि पूरा मैच होगा। लेकिन अब सारी नज़रें लोगों की अहमदाबाद पे हैं कि 10 के 10 मैच इंडिया जीती हुई। और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में फातिमा, ऑस्ट्रेलिया 2003 में 11 मैच जीती इंक्लूडिंग फाइनल, फिर 2011 में 11 मैच जीती इंक्लूडिंग फाइनल। तो अब इंडिया के पास वो चांस है कि उस रिकॉर्ड को बराबर करें। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच ही तगड़ा मैच होगा। साउथ अफ्रीका का अगर आ गई साउथ अफ्रीका तो फिर ऐसा ना हो कि सेमीफाइनल में नहीं तो फाइनल में चौक कर जाए। लेकिन आज जिस तरह भी ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा है
लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया शुरू से कंट्रोल में रखेगा इस मैच। Why देखो is हाँ, ये जो बॉलिंग है, ये ओवरकास्ट की जो बात हो रही है, जी। आप देखें कितना मजेदार स्विंग हो रहा है। अभी पिछला बॉल भी इनका पूछा था कि ओवर का पोजीशन में स्विंग। हेजलवुड का जो आखिरी गेंद था, आखिरी जो उसने आखिरी ओवर कराया, उसका जो लास्ट बॉल था वो इतना अच्छा था, मतलब आइडियल बॉल के ड्रीम बॉल कह सकते हैं। किसी भी फास्ट बॉलर को पढ़ के ऐसा अंदर आया, बगल में से निकल गया, उसके बड़ा मज़ेदार किस्म का बॉल था। तो ये ओवरकास्ट जो वेदर है उसका ये भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन। मेरे एनालिस्ट को सबको मैच देखने को मिलता है सामने, सो दे कैन रियली टॉक अबाउट इट। आई डोंट गेट टू वॉच द मैच, मगर साउथ अफ्रीका का स्कोर भी मैं साथ बता दूं, इट्स 2 रन्स। आपको पता है जो 1 लॉस, बट या द बॉल लुकिंग गुड सो फार, द बॉलर्स लुकिंग गुड। ओवरकास्ट कंडीशंस काफ़ी क्लाउडी हो गए हैं, बट you know, याया भी हमारे साथ है, सिक्कू भी हैं। सिक्कू, I do want to talk about India and why is India been so good, so flawless मैं in कल this का बताऊं, tournament? हर टीम जो है अपने पहले 10 ओवर में स्कोर करिए 50, 55, 56, मैं उमन लिखता रहता हूँ यहाँ पर। इंडिया जो है वाहिद टीम है जिसके ओपनर्स बहुत अच्छा तेज़ी के साथ रन्स करते हैं। 84 उन्होंने किया, और जब पहली विकेट गिरी है रोहित शर्मा की, आई थिंक इट वाज 60 समथिंग, मैंने कहीं लिखा हुआ था, और वो आउट हुए थे। 7 ओवर में उन्होंने 60 कर चुके थे। तो ये जो अप्रोच है ना, ये दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ले आती है। और कैन विलियमसन ने उसी वक्त 7वें ओवर में सेंटनर को लिया, इसलिए कि वो इतनी तेज़ी के साथ खेलना शुरू हो गए कि उन्होंने कहा कि यार अब मैं अपना दूसरा स्ट्राइकिंग बॉलर लाऊं, शायद उससे गेंद मैच रुके। तो खैर वो आउट तो फास्ट बॉलर पे हुए रोहित शर्मा, मगर जो वजह है मैं बता रहा हूँ कि उनकी जो बैटिंग अंडर प्रेशर नहीं आती। जब वो इतना अच्छा रन कर देते हैं कि शुरू के 10 ओवर में 84 रन किए, तो कोहली के लिए आराम से सुकून से बैटिंग करने का मौका। What a batter he is. I mean, it was a big day for him. ज़बरदस्त इनिंग्स थी उनकी, and he's always been flawless. साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त जारी है, और साउथ अफ्रीका स्कोर है 6 विद लॉस ऑफ 1 विकेट। तो हम लोग मैच की भी आपको साथ साथ अपडेट दे रहे हैं, और हम लोग ऑफ कोर्स यू नो सेमी फाइनल में ऑलरेडी भारत है, और अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम ज़रूर उनसे पूछेंगे। रज़ाक, आई मीन कोहली ने जिस तरह यू नो कैप्टनसी के बाद जिस तरह वो एवॉल्व हुए, ऑन टॉप आए, इट्स अमेजिंग टू वॉच। इंडिया के पास ये क्या सीक्रेट चाबी है इन दिस वर्ल्ड कप के वो लोग इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करें? देयर हैज़ टू बी वन थिंग दैट्स वर्किंग फॉर देम। देखें, एज ए प्लेयर मैं जो समझता हूँ, एक तो इनका जो सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त है, और ये इनकी टीम यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है, और आपस में कोई ये नहीं ना छोटा है ना बड़ा है। और कोहली को भी हमने देखा है, जितने बड़े प्लेयर हैं वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे एक जूनियर रिएक्ट कर रहा होता है, खुश हो रहा होता है, हंस रहा होता है। रज़ाक, हमारे यहाँ भी एक ट्रेंड चला था, सोचना भी मना है। वो क्या था? बाबर के लिए चलाया था ना कुछ प्लेयर्स ने, रेड लाइन है हमारी। हाँ, ये सोचना भी मना है। नहीं, बात ये कि वो उनका ना एक ये नहीं कि क्रिकेट का सिस्टम बहुत जबरदस्त है, और ये प्लेयर को पॉलिश करते हैं। आप देखें हार्दिक पांड्या को इन्होंने कैसे डेवलप किया, अब ये सिराज आ गए हैं, अब इसको डेवलप करेंगे। अब जब इनके पास कोई प्लेयर आ जाता है तो फिर उसको पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमने पास में देखा है, जहीर खान आए, इरफान आए, वो भी बड़ा लंबा खेल इनकी तरफ से, तो ये पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि पूरा एक प्लेयर को डेवलप करके तो फिर जाके उसको फिर उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, क्रिकेट छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे उनके सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे निकालता कोई नहीं है। जडेजा अभी भी खेल रहे हैं, और हमने पास में ये भी देखा था कि सुना था कि जी वो धोनी के बड़े फेवरेट हैं, बड़ी दोस्ती है उनमें, तो पर ऐसी बात नहीं है। देखें वो भी एक अच्छा प्लेयर डेवलप करके चले गए जिससे इंडिया को फायदा हो। मैं इसका जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए। कहीं से भी अगर आपको सही चीज मिलती है तो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छा, मैं इसका एक जवाब दे दूं आपको? को दे दे। मुबशिर हाशमी है ना, उसने मुझे एक बड़ी अच्छी एक वो भेजी है। उसमें ये लिखा है कि इंडिया ने इन लास्ट 4 इयर्स इन 66 ODIs दे ट्राइड 50 प्लेयर्स। दे ट्राइड 50 players. By March 2023, they had curtailed the number to 24 players, and by the end October 23, they were ready with their 15. That was their all that. आप ये Planning. सोचें, हाँ,
कि 4 साल में 50 नए लड़के ने ट्राई किए, सबको ट्राई करते रहे और उसके बाद उन्होंने ठीक है। तो ये एक उनकी कामयाबी का राज है जो हमने जस्ट नॉट दिस वर्ल्ड कप में हो रहा है, दिस इज हमने क्या कहा था सोचना अच्छा, और हम लोग कोहली की बात कर रहे थे एंड यू नो ऑफ कोर्स व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही इज। और आपको पता है कि हमारा जो सेगमेंट है टेलीनॉर 4G प्लेयर ऑफ द डे, आई मीन हैज टू बी नोबडी एल्स एक्सेप्ट किंग कोहली, जिन्होंने 117 रन बनाए, 113, I mean, what amazing shirts. Wow. I mean, इससे भी ये भी हम लोग देख रहे थे कि जो of course जब कोहली कैप्टन थे, I mean, such a big captain with a big personality, फिर रोहित शर्मा को बना दिया गया। उसके बाद इनकी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत बातें होती थी, बट हम ऑन द फील्ड जो देखते हैं कि बड़ी केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं, हंसते हैं। I mean, that's also a very good thing to watch. ठीक है, आई थिंक याया को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। मुझसे पूछ रही हैं फातिमा? जी जी याया, मैं आपसे पूछ रही थी। आप कोहली की केमिस्ट्री की बात कर रही हैं शर्मा के साथ? हाँ, मतलब मुझे लग रहा था शायद कोई फ्रिक्शन होती या बातें होती, बट वो हम ऑन द फील्ड नहीं देखते। नहीं, देखें, प्रोफेशनल जेलसी तो है, इसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक टाइम था जब 6 टाइटल जीते मुंबई इंडियंस के लिए IPL के और रोहित शर्मा, लेकिन कोहली के बड़े ख़त के सामने इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो था अब वो रोहित शर्मा को मौका देने के लिए तैयार नहीं था, और एक टाइम पर उनको बिल्कुल अजारादारी दे दी गई थी और टीम डायरेक्टर के तौर पर रवि शास्त्री को ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बना दिया गया था कि ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल करेंगे रवि शास्त्री और ग्राउंड को कंट्रोल करेंगे विराट कोहली। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले, और वो कहते हैं ना कि आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रोबोट को तो कंट्रोल कर सकते हैं बटन दबाकर, इंसानों को नहीं कर सकते। जब चीज़ें आपके हाथ से फिसलने लगती हैं, मुट्ठी में से रेत निकलने लगती है, तो ऐसा ही कुछ विराट कोहली के साथ हुआ। पहले रवि शास्त्री निकले, फिर उनके हाथ से टाइटल निकले और आखिर में उनके हाथ से कप्तानी निकल गई। और रोहित शर्मा को लेकर आए हैं, वो ज़्यादा फूफा नहीं करते और ज़्यादा दिखावा नहीं है उनके अंदर, और बहुत ही सीधे साधे से बंदे हैं। आप उनको देखेंगे जिस तरह की उनकी फ़िटनेस है, ग्राउंड में बिल्कुल सीधे साधे से ही नज़र आते हैं, लेकिन कैप्टन के रूप में उन्होंने इंडिया को फ्रंट से लीड किया। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस ज़माने में कोहली का ये कप्तानी थी, इशू चल रहा था या इशू से पहले? हाँ, कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान जो फ्रिक्शन थी, फ्रिक्शन की खबर छपी थी, उनमें था। मगर जब टीम जेल हो जाती है, जब जीतने लगती है ना, तो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जिस दिन ये हारना शुरू होंगे, फिर आपको डिफरेंसेस पता लगेंगे कि पता लगेगा गिल जो है वो नाराज़ है, इसलिए कि वो कप्तान बनना था। तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, he just made that up, it's not true, but मतलब the good thing is कि वो लोग on screen in a way कि on the field they don't show this fiction। आप सही कह रहे हैं, जब जीत रहे होते हैं तो सब अच्छा लग रहा होता है, and we hope it stays like that। हम नहीं चाहते किसी की भी लड़ाई हो, but anyway, भट्टी साहब, क्या अभी तक मैच का सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया इन कमांड है? जी हाँ, मुझे तो हैरत हो रही है कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बैटिंग कर रहा है। हालांकि अभी जो एरियल शॉट दिखाया ईडन गार्डन्स का, तो फ्लड लाइट्स ऑन है, रोशनी कम है, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि अगर ऊपर से उनकी बैटिंग को फंसा दे और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के अगर 2-3 ऊपर से आउट हो गए, और ख़ास तौर पर डिकॉक को अगर इन्होंने आउट कर लिया तो उसके बाद फिर मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल में टॉस जीतकर इस कंडीशन में पहले बैटिंग करना भी साउथ अफ्रीका का कोई अच्छा फैसला मुझे नहीं लग रहा, कम अज कम। मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, बट इज दैट समथिंग? और ये आउट। Oh, that's another wicket for Australia on top. Maybe Australia blessing disguise हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए। But anyway, और वो आउट हो गए। South Africa in deep trouble भाई, बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गई और साउथ अफ्रीकन टीम। But let's see वो रिकवर कर पाएगी नहीं। हम लोग आपको मिलेंगे इनिंग्स ब्रेक पे, बट अभी फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जियो न्यूज़।